लोग चमार शब्द को गर्व के साथ देश विदेश में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप विदेश भी गए थे अभी, वहाँ भी मैंने देखा था गाड़ी के पीछे शायद लिखा हुआ था। 2015 में सहारनपुर में आपके द्वारा लगाया गया द ग्रेट चमार खूब चर्चा में रहा था उस वक्त। बोर्ड के पीछे की कहानी क्या थी, उसका मकसद क्या था? जब ये विषय आया था वहाँ, तो वहाँ के जिलाधिकारी ने मुझसे कहा कि भाई ये सब सम्मानित शब्द नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, मैंने उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जो जाटव हम यहाँ लगाते हैं, मेरठ से इधर आगरा तक हमारा जाता है, उससे उधर अगर आप जाओगे तो वहाँ इसको चमारी लिखते हैं। तो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है। आज मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो इसको चेक कर लेना। उन्होंने जब महाड़ सत्याग्रह किया, महाड़ चवरदार सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने पीने के पानी के लिए तालाब पे संघर्ष किया, उस दिन बाबा साहब ने कहा कि हम, क्योंकि वो सत्याग्रह था तो लाठियां खानी पड़ी लेकिन जवाब नहीं दिया गया। तो बाबा साहब ने कहा हम जब भी इकट्ठा होंगे तो हम कोई ना कोई बुराई छोड़ेंगे। उस दिन बाबा साहब ने 3 बुराई छोड़ने की बात की। बाबा साहब ने कहा हम 3 बुराइयां छोड़ेंगे आज हम इकट्ठा। पहली, हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे। दूसरी, हम कोई भी गंदा व्यवसाय नहीं करेंगे। उस समय हमारे लोग बड़े पैमाने पे मैला उठाते थे, मरे हुए जानवर उठाते थे। तो कहते मैं नहीं चाहता आप ये काम करो, तो हम कोई भी ऐसा गंदा व्यवसाय नहीं करेंगे जिसको समाज में अच्छा नहीं माना जाए। और तीसरा, जब तक इस देश में जाति व्यवस्था है, क्योंकि बाबा साहब जाति व्यवस्था के विरोध में, तो हम जाति के आधार पर, क्योंकि हमने नहीं बनाई, जिसने बनाई उसने अपने आप को ऊंचा बना लिया और को नीचा बना दिया। कोई ऐसा तो है नहीं था कि जो खुद को नीचा बना के दूसरे को ऊंचा बना देता। हमेशा अगर आप किसी के बारे में कहोगे तो अपने आप को उससे छोटा तो नहीं कहोगे। तो मैं तो मानता हूँ जिसने सबसे ऊपर अपने आप को रखा उसी ने बनाया। जिसने बनाया उसने अपने आप को ऊपर रखा और बाकी लोगों को। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से बनाई कि, और इसलिए बनाई कि देश में कभी भाईचारा ना पैदा हो, क्योंकि आदमी अपनी जाति के आसपास ही रहता है, शादी वहीं कराता है, उसके रिश्तेदार उसी जाति के होते हैं, चाहे वो माँ पक्ष के हों चाहे पिता पक्ष के हों। और एक दायरा भी रहता है, कोई कार्यक्रम होता है तो मैं 80% आबादी संख्या उन्हीं की रहती है, तो एक उसके ऊपर जाति का एक प्रभाव होता है। तो वो इंसान तो बन ही नहीं पाता बेचारा। और यहाँ इसको और बढ़ावा दिया गया जाति के गर्व को, जाति गौरव को। तो बाबा साहब ने कहा कि क्योंकि हमने नहीं बनाई है, तो हम ये मान के किसी दूसरे की बनाई व्यवस्था में कि हम जाति के आधार पे छोटे हैं, अपने अंदर अपना मनोबल नहीं डाउन करेंगे, अपने मनोबल को ऊंचा रखेंगे सदैव। क्योंकि जब मनोबल नहीं ऊंचा होगा तो आप लड़ाई कैसे लड़ लोगे? तो बाबा साहब ने ये बात कही कि भाई, जब तक जाति है तब तक हम इस जाति की सच्चाई को स्वीकार करेंगे। इसको, इसके व्यवस्था के आधार पर बनाई गई इस जाति को हम लोग अपने आप को छोटा मान के अपना मनोबल नहीं गिराएंगे, लेकिन हम पूरे समय प्रयास करेंगे कि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाए। और ये उन्होंने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा।